हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बात ऐसी बनी कि यमदूत गए थे अजामिल को लेने, विष्णु दूतों ने उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया। बोला नहीं ले आ सकते भाई, तुम बोल रहे हो ये पापी है, हमारे हिसाब से पापी नहीं है। और फिर उन्होंने शास्त्रों के अनुरूप उसको सिद्ध भी किया कि वो पापी नहीं है। तो ये कह के उन्होंने यमपाश को छुड़ा दिया और उनको बोला आप वापस जाओ। अब यमदूत जो है वो अपने आप को पराजित और अपमानित महसूस कर रहे थे। हालांकि विष्णु दूतों ने उनका अपमान नहीं किया था, वो तो बेसिकली फैक्ट्स स्टेट कर रहे थे, लेकिन अब यमदूतों को लगा भाई मेरा अपमान कर दिया। तो कई बार क्या होता है, जब बिगर पिक्चर जब सामने क्लियर नहीं होती तो व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जिसने मेरा अपमान कर दिया वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जिस व्यक्ति के पास भी बिगर पिक्चर होगी वो कभी भी मान अपमान के चक्कर में फंसता नहीं है। वो तो ये सोचता है भाई मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे काम कैसे करना है, मुझे जो मेरा गोल है, जो मैंने विज़न मुझे भगवान की दया से मिल गया, अब उसके ऊपर काम कैसे करूँ। वो जो व्यक्ति ये इंसल्ट वगैरह में फंस जाता है वो फंस जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये मान अपमान के चक्कर में बोलता है जी हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, हम उससे फलाने से बात नहीं करेंगे। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि वो बिगर पिक्चर उनको क्लियर नहीं होती। तो खैर यमदूत जो है परेशान होकर जब वापस आए, गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने यमराज जी से पूछा क्या मतलब आपके अलावा कोई और भी है क्या? हे स्वामी, क्या आपके अलावा कोई और स्वामी भी है क्या? तो अब यमराज जी जो हैं 6:3:12 के अंदर भागवतम छठे स्कंद के 3रे अध्याय के 12वें श्लोक से अब वो उत्तर देना शुरू कर। और जब वो उत्तर देना शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? परो मद अन्यो जगतस्तस थुश्च ओत प्रोतम पटवद यत्र विश्वम। और उन्होंने शुरुआत की परो कि परा कि एक सुपीरियर अथॉरिटी है, मद अन्य मेरे अलावा, मेरे ऊपर भी एक परा एक सुपीरियर अथॉरिटी है जो कि जगता, जो कि जंगम, जो चलने फिरने वाले, जो चल फिर रहे हैं, और तस्थुश्च जो अचर हैं, नहीं चल सकते पेड़ पौधे जैसे, वैसे उन सब के जो हैं वो स्वामी हैं। बिल्कुल क्लियरली यमराज जी ने उनको आंसर दे दिया। उन्होंने बोला तुम समझ रहे हो मैं सुप्रीम हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक्चुअली में वास्तविकता बेसिकली कुछ और है। बिल्कुल सेम जो वर्स है कि एक स्वामी है, वो स्वामी जो है वो पूरे संसार का नियंत्रण कर रहे हैं। स्कंद पुराण, ब्रह्म संहिता, कितने शास्त्र उठा कर देख लो, भागवतम तो खैर अपने आप में भरी पड़ी है। मतलब भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता है उसके ऊपर कोई बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे उठता नहीं है। सेम बात जो है जैसे भगवद गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। यमराज जी कह रहे हैं मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। बिल्कुल क्लियर बात चल रही है कि यमराज जी के ऊपर जो है वो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु वो स्थित हैं और पूरे संसार का जो है वो ध्यान कर रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं। शुरुआत इस श्लोक की जो ब्रह्मा जी ने, जब यमराज जी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने शब्द ही परा का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? ये बताने के लिए कि हाँ भाई कोई और भी है। मतलब फर्स्ट वर्ड जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पहला शब्द क्या बोल रहे हो, उससे आगे की जो पूरी नरेशन है वो बेसिकली क्लियर हो जाती है, डिसाइड हो जाती है वो। और यमराज जी जो हैं बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ में, कोई
मैनिपुलेट करने की, कुछ लोगों को भ्रमित करने की, अपने शिष्यों को स्पेशली, कोई उनका ऐसा उनका कोई इंटेंशन, कोई उनको ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो ये भी बोल रहे हैं कि यमराज जी तो हैरान हो गए थे, अरे जब तुम लोग बोल रहे हो, तुमने अजामिल को बोल दिया, नारायण शब्द ले आए, तो फिर तुमने मतलब मेरे को भी सामने रखा, नारायण भगवान के बारे में भी बात कर रहे हो, तो तुम्हें मतलब ये भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई नारायण भगवान नारायण में और मुझ में कौन श्रेष्ठ है? ऐसा कैसे हो गया? मतलब तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। और अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी, तुम्हें क्लियर नहीं थी पिक्चर, तो फिर तुमने पूछा क्यों नहीं? पूछने की जिम्मेदारी, जिज्ञासा की जिम्मेदारी तो जो है शिष्य की है ना, गुरु की थोड़ी ना जिम्मेदारी है कि वो शिष्य से पूछेगा, अच्छा तुझे इसके बारे में पता है, तुझे उसके बारे में पता है। शिष्य जिज्ञासा करेगा, गुरु तो जो है वो अपने हिसाब से एक शेड्यूल्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, चीज़ों को चला रहा है। लेकिन अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो तो शिष्य पूछेगा ना, गुरु थोड़े ना उससे बार बार पूछता रहेगा कि हाँ भाई तो सब क्लियर हो गया ना भाई, तो सब क्लियर है ना भाई। ऐसे नहीं चलता, शिष्य को सामने से जाके उनसे पूछना पड़ेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना, परिप्रश्नेन सेवया, कि जो शिष्य का काम है कि वो प्रश्न पूछ के गुरु की सेवा करे। गुरु के सिर्फ हाथ पैर दबा के थोड़े ना सेवा होती है। गुरु की असली सेवा जो है वो तो प्रश्न पूछ के जिज्ञासा करके होती है ना। वो जिज्ञासा जो है, जब शिष्य पूछेगा तो गुरु और खुश होकर गुरु जो है वो आंसर देगा। दूसरी बात यह है कि नॉलेज, ज्ञान एक चीज़ है, सर्विस अलग चीज़ है। नॉलेज आप कितनी एक्वायर कर लो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सर्विस तो कैपेबिलिटी के अनुसार, जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपकी आपको रुचि है, जो अवसर है सामने। कई बार क्या होता है कि रुचि किसी चीज़ में होती है, अब है ही नहीं वो सर्विस अवेलेबल, क्या कर लोगे आप? तो आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ लेके आना पड़ेगा ना। वेल इम्पॉर्टेंट है कि मैं सर्व करूं। अब वो जो सर्विस मैं चाहता हूँ वो नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है वो सर्विस करो भाई, वो सर्विस करो। और दूसरी बात यह है कि अब सर्विस, अगर नॉलेज मिल गई, नॉलेज मिलने का मतलब ये नहीं है कि लोकल लीडर को छोड़ो, भागो वहाँ से, अरे बहुत हो गया, इससे सुन लिया, आप कहीं और चलते हैं, कहीं और जाके सिक्का जमाएंगे। ऐसे नहीं होता। अगर आप जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको यहाँ तक लेके आया, आपने उसके लात मारी, उसको आगे निकल गए, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं चलती। स्पिरिचुअल लाइफ ओबीडियंस, स्पिरिचुअल लाइफ ह्यूमिलिटी, इससे स्पिरिचुअल लाइफ दिखाई देती है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो गुरु को, लोकल लीडर्स को नीचे गिरा के कुछ नहीं होता। वो फिर आप यमदूतों को देख लो ना, यमदूतों ने, चलो यमराज जी ने यमदूतों को बता दिया कि देखो जी मुझसे भी श्रेष्ठ एक व्यक्ति हैं और वो हैं भगवान नारायण। तो अब क्या करेंगे यमदूत? अब यमदूत क्या यमराज जी को छोड़ के चले जाएंगे? अरे अब तो हमें पता चल गया ऊपर एक व्यक्ति है, अब तुम उसके पास जाएंगे। अरे भाई कैसे जाओगे? वो नहीं तुम्हें आने देगा। तुम्हारे पास वहाँ तक जाने की योग्यता तो होनी चाहिए, तुम्हें पता चल गया, नॉलेज हो गई तुम्हें कि हाँ जी कोई है। लेकिन वो नॉलेज एक चीज़ है, अब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ा पड़ी हुई है। अब तुम उस नॉलेज को अपने हृदय में सहेज के रखो, और जो गुरु हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर तुम अपना सर्विस करते रहो, बात ख़त्म हो गई। यमराज जी ने बोला मदन्या, मेरे अलावा और भी हैं, मेरे अलावा जो है, मदन्या से दो मतलब आप निकाल सकते हैं। मेरे अलावा भाई, जैसे आप मुझे समझ रहे हो, मेरे जैसे और भरे पड़े हैं भाई। और मदन्या सुपीरियर, और मुझसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान है। और फिर यमराज जी उनके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जिस भी देवी देवता की भी हम अगर बात करें, हम एक बार जिसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है भाई यही सुप्रीम है भाई, इनसे ऊपर भाई कुछ नहीं मिलेगा हमें, यही टॉप मोस्ट है। ये जो नीड है, ये जो आइडिया है कि
सूर्य देव श्रेष्ठ हैं या ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या शिव जी श्रेष्ठ हैं या दुर्गा देवी श्रेष्ठ हैं, ये कहाँ से आइडिया आता है? ये आइडिया आता है जब आपके जीवन में, आपके हृदय में जब एक नीड आ जाती है उसको फुलफिल करने के लिए। सपोज़ किसी को नॉलेज चाहिए और नॉलेज के पीछे भाग रहा है, अब नॉलेज के पीछे भाग रहा है तो ब्रह्मा जी को उसको जो है उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी की सेवा करेगा, ब्रह्मा जी नॉलेज वेदों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, तो उनसे मिलेगी। किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी पत्नी चाहिए तो जो है वो शिव जी की उपासना, या ऑपुलेंस चाहिए तो शिव जी की उपासना करेंगे, शिव जी की उपासना करेंगे, पार्वती देवी जी प्रसन्न हो जाएंगे, मिल जाएगा। अच्छा पति चाहिए तो दुर्गा देवी की उपासना होगी। अगर प्योरिटी चाहिए कि हम बहुत प्योर होना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना करनी पड़ेगी। ऐसे ही अब जो ब्रज के लोग थे वो भी तो इंद्रदेव की उपासना कर रहे थे कि बारिश होगी। वो एक नीड आ गई ना, दिमाग में एक नीड आ गई कि जी ये काम ऐसे होगा, ये काम। तो अब वो ये नहीं समझते कि ये जो फैसिलिटी जो है, ये जो देवी देवताओं के माध्यम से हमें कोई हमारी नीड पूरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉप मोस्ट होगा। तो क्यों है ये ऐसा? एक तो चलो नीड है, दूसरी बात ये भी है कि भगवान ये चाहते हैं चल भाई तो किसी के सामने तो झुक, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सामने तू झुकेगा, कम से कम तू ये तो सोचना बंद करेगा कि मैं ही टॉप मोस्ट हूँ। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला मैं नहीं भगवान को मानता। तो प्रभुपाद ने बोला भाई क्यों नहीं मानते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई तुम्हारे ऊपर कंट्रोलर है, कि तुम पूरी इंडिपेंडेंट नहीं हो? तुम्हें क्या मतलब ये बात लॉजिकल नहीं लगती? वो लड़का एक सेकंड में चुप हो गया। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें सब पता है, हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यही बात जो व्यक्ति समझ जाता है वो बेसिकली आगे निकल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जनरली भी, अगर आप जो प्रभुपाद का लॉजिक है, अगर आप आसपास देखोगे, जैसे यमदूतों को देखो, यमदूत देखेंगे, यमदूत एक जो सृष्टि है, सृष्टि के अंदर क्या है? सृष्टि के अंदर जो पूरा संसार है, इसके अंदर सृष्टि हो रही है, रचना का कार्य हो रहा है, फिर पालन का कार्य हो रहा है, फिर संहार का कार्य हो रहा है। तो अगर यमदूत आराम से देखते भाई क्या हो रहा है, मेरे दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, आराम से देख लेते, तो उनको पता चल जाता कि यमराज जी सृष्टि भी नहीं कर रहे, यमराज जी पालन भी नहीं कर रहे, यमराज जी संहार भी नहीं कर रहे। यमराज जी के पास एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट है कि यमराज जी सारे चर अचर जीवों को मैनेज नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो चेतन लोग हैं उन्हीं को मैनेज कर रहे हैं। उसके अंदर भी सिर्फ पापियों को सजा दे रहे हैं बेसिकली। ये यमराज जी का पोर्टफोलियो है। अगर यमदूत जो है इस बात को देख लेते आराम से, जस्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन, कि भाई संसार में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, यमराज जी क्या कर रहे हैं, उसी से क्लियर हो जाता कि यमराज जी और किसी काम में तो दखल दे नहीं रहे। वो तो चलो सृष्टि हो रही है, कोई ना कोई सृष्टि कर रहा होगा। तो यही यमराज जी का पॉइंट है, अरे भाई आसपास तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारे, उसी से क्लियर हो जाएगा कि मैं सुप्रीम नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे ब्रह्मा जी हैं, वैसे शिव जी हैं, वैसे इंद्र हैं, वैसे वरुण है, वैसे दुर्गा देवी हैं, सब लोग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर एक और व्यक्ति है। अब जो है इसी श्लोक में, 12वें श्लोक में यमराज जी ने उस व्यक्ति जो श्रेष्ठ है उनका जो है वर्णन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या वर्णन किया वो आगे के हम 12, 13, 14 श्लोकों में हम आगे इसके बारे में विचार करेंगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।